और इस महीने का शीर्षक हम सबको पता है, रिसेट मतलब दोबारा ठीक करना। ठीक है, और दोबारा ठीक करने के लिए अगर मैं देखूंगा एक विषय बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो विषय क्या है? प्रार्थना करना। ठीक है, प्रभु के साथ जुड़े रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विदाउट गॉड हम कभी भी दोबारा ठीक नहीं हो सकते। प्रभु के बिना हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। हालेलुया। तो प्रार्थना करना हमें आना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि बहुत ही लोगों को प्रार्थना कैसे करना है पता ही नहीं है, और ये मुझे बड़ा हुआ कि आप सब प्रार्थना करने वाले बने। मलाट कलीसिया के मेरे सारे भाई बहन जो है क्या करने वाले बने? प्रार्थना करने वाले बने, क्योंकि प्रार्थना का बिना मसीह जीवन नहीं है कि नहीं? कुछ भी कर लो लेकिन घर में आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो क्या बोले, और कुछ बोल ही नहीं सकते। हालेलुया। क्या हम प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे। हालेलुया। अगर हम देखेंगे लूका का 11 का पुस्तक अगर हम पढ़ेंगे, 11 का 1 से अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह ने एक जगह पे प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और जब प्रार्थना कर चुका, चेलों में से कोई एक चेला आया उनके पास और कहा कि यीशु प्रभु, जैसे यूहन्ना अपने चेले लोगों को प्रार्थना करना सिखाते थे, ऐसे ही आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और यीशु मसीह क्या किए? प्रार्थना करना उनको सिखाए। और क्या बोले? जब तुम प्रार्थना करने के लिए जाओ, सबसे पहले किसको एड्रेस करना है? प्रभु को करना है। हे हमारे पिता। हालेलुया। प्रार्थना अगर कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि किससे हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम मसीह होने के नाते हमारा प्रभु के साथ रिश्ता गॉड और डिवोटी वाला रिश्ता नहीं है, भक्त और भगवान वाला रिश्ता नहीं है। कैसा रिश्ता है? पिता और पुत्र का रिश्ता, बाप और बेटे का रिश्ता है। हमें पता होना चाहिए कि हम अपने पिता के पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। अगर हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने पिता से बात करने के लिए जा रहा हूं। हे हमारे पिता, ये आपको जानना जरूरी है। फादर का रिवेलेशन पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जानना है कि क्या आप मांग रहे हैं और किससे मांग रहे हैं और किस रीति से मांगना चाहिए। तो यही जो है हमारा पिता, यही पूरा मैसेज हो गया है देखा जाए तो। और इसमें लिखा गया है, अगर 9 से पढ़ेंगे, 11 का 9 में लिखा गया है, मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। और आगे इस प्रकार के लिखा है, क्या बोला है? मांगो, आस्क and it shall be given, seek and you will find, and खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। और आगे अगर देखेंगे, मत्ती का 6-7, लूका का 11, ये प्रार्थना के बारे में प्रभु ने इलस्ट्रेशन दिया है और बहुत गहराई के बातों का कहा है जीसस क्राइस्ट ने। और इन बातों में सारी चीजें छुपा हुआ है। लूका 11, मत्ती का 6, मत्ती का 7, इसमें सारे चीजों को छुपा हुआ है कि मांगो तो मैं क्या मांगूंगा? एरोप्लेन मांगूंगा, हेलीकॉप्टर मांगूंगा, क्या मांगूंगा? प्रभु तो कहा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। याकूब का 4 में लिखा गया है, तुम्हें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम मांगते नहीं। और एक चीज लिखा गया है, तुम मांगते हो और तुम पाते नहीं। क्यों? क्योंकि अपने लालसा को पूरा करने के लिए मांगते हो। हमें पता होना चाहिए कि हमें किससे मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। प्रभु ने कहा मांगो तुम्हें मिलेगा, दिया जाएगा। हालेलुया। और उसने कहा है कि पिता और पुत्र का रिश्ता सबसे ज्यादा जरूरी है प्रार्थना में जाने के लिए। अगर आप पिता को नहीं जानते तो आपका प्रार्थना का शुरुआत भी हुआ ही नहीं है। अगर आपको पिता और पुत्र का रिश्ता नहीं हुआ है, वो क्लोजनेस नहीं है पिता के साथ, तो आपने प्रार्थना शुरू ही नहीं किया है, तो प्रार्थना खत्म क्या करेंगे? मांगेंगे क्या? तो उसने लिखा गया है और प्रभु ने एक सुंदर उदाहरण दिया है
संसार के पिता होने के नाते अगर पिता कितना भी खराब हो, लेकिन अपने बेटा जब उसको रोटी मांगता है तो उसको पत्थर देता है क्या? पत्थर नहीं देता है। अंडे मांगता है तो उनको बिच्छू देता है क्या? नहीं देता है। मछली मांगता है तो उनको सांप देता है क्या? नहीं देता है। अगर संसार के पिता होते हुए भी, गलत होते हुए भी, अगर अपने बेटे को जो मांगता है वो दे सकते हैं, तो हमारा पिता कौन है? स्वर्गीय पिता। तो हमें क्या मांगना चाहिए? 11 में लिखा गया है, सो अब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को इच्छा अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे। हालेलुया। क्या मांगना चाहिए? मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना दे। आज सबसे पहले क्या मांगना है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट को मांगना है, क्योंकि होली स्पिरिट के बिना आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। होली स्पिरिट के बिना अगर कुछ कह रहे हैं, वो बस एड्रेस कर रहे हो, वो बस बोलते जा रहे हैं, जैसे दूसरे से बातें करते हैं। पिता से प्रार्थना करने के लिए आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की जरूरत है। और सबसे पहले किसको एड्रेस करना है? पिता को एड्रेस करना है। और क्या मांगना है? पवित्र आत्मा, क्योंकि वचन में लिखा गया है, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे। हालेलुया। एंड वचन में लिखा गया है सुंदर रीति से, जो कोई, रोमियो 8 का 14, 15, 16 में लिखा गया है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए के अनुसार चलते हैं तो क्या है? हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और आगे क्या लिखा गया है? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। पिता को पिता करके पुकारने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए, नहीं तो एक नॉर्मल जैसे कहा है ऐसी कहावत हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? पिता को पिता करने के पुकारने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा की चाहिए। हमें संतान के अधिकार मिलने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही क्या बोलता है कि तुम, हमें वो गवाही देता है कि हम प्रभु के संतान है। और आगे लिखा गया है, आत्मा आप ही हमारे लिए गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान है। कौन गवाही देता है? होली स्पिरिट, आत्मा। इसमें एस कैपिटल लिखा गया, मतलब होली स्पिरिट के बारे में बोला गया है। एस अगर स्मॉल लेटर में लिखा गया है तो हमारे मनुष्य की आत्मा के बारे में कहा जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे बारे में गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान है। इसका मतलब पिता को मांगना है क्या? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट जब आएगा हमें क्या गवाही देगा? हमें क्या अधिकार देगा? बेटे का अधिकार देगा। एंड बेटे का अधिकार जब देगा हम क्या करेंगे? पिता करके पुकारेंगे। पिता ने क्या मांगने के लिए कहा है? पवित्र आत्मा। मांगोगी तो क्यों नहीं देगा? वो देगा। हम मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं। क्या हम मांगेंगे? मांगने वाले बनेंगे। हालेलुया। तो प्रार्थना करना ये एक रिलेशन है, ठीक है। और पिता ने ये दर्शाया है कि कैसे पिता के साथ रिश्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले क्या मांगना है? पवित्र आत्मा के लिए मांगना है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा। अगर पवित्र आत्मा को नहीं मांगे, पवित्र आत्मा की मदद के बिना हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो प्रार्थना ही नहीं है। कौन हेल्प करता है हमें प्रार्थना करने में? होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने में मदद करते हैं। आगे लिखा गया है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ये मत्ती में भी लिखा गया है, लुका में भी लिखा गया है। क्या ढूंढना है हमें? चवन्नी ढूंढना है? क्या ढूंढना है? जो गायब हो गया वो ढूंढना है। प्रभु ने क्या कहा है? मत्ती का 6, 31, 32 और 33 में लिखा गया है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ये तो किसका काम है? क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, ये किसका काम है? अन्य जाति लोगों का काम है, क्योंकि अन्य जाति इस सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारी स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए।
इसलिए पहले तुम, क्या है सबसे पहले? सब कहेंगे पहले तुम उससे क्या है? राज्य और धर्म की खोज करो कि सब वस्तुएं भी तुम्हें मिलेगी। सबसे पहले हमें क्या खोजना है? राज्य एंड धार्मिकता को खोजना है। इसका मतलब क्या है? प्रभु के राज्य और धार्मिकता, कपड़े, खाना पीना से भी बढ़कर क्या खोजना है? प्रभु के राज्य एंड धार्मिकता। क्या मांगना है सबसे पहले? कुछ भी चीजों से मांगने से पहले पवित्र आत्मा मांगना है एंड पवित्र आत्मा की मदद को मांगना है। सबसे पहले क्या खोजना है? राज्य एंड धार्मिकता। उसका मतलब कोई अगर व्यक्ति जॉब के लिए जा रहा है तो सबसे पहले मुझे प्रभु ऐसा जॉब चाहिए जिसके द्वारा मैं आपकी कोई भी सभा मिस ना करूं। और मैं 6-7 सालों से मैं देख रहा हूं कि हमारे जो कलीसिया के जवान हैं, आई एम रियली प्राउड ऑफ देम, कि हमेशा ये क्राइटेरिया रखे कि मुझे कलीसिया मिस नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो मतलब जब रहते हुए भी नहीं गए हैं, प्रभु निश्चय उनको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या करना है? जब भी आप ढूंढ रहे हो, जब में भी क्या करना है? राज्य एंड धार्मिकता को खोजना है। अगर मैं कलीसिया जा नहीं पाऊंगा तो ये जॉब मुझे ज्वाइन करना ही नहीं है। लिखा गया है बाकी सारी चीजें तुम्हें मिलेगा। पहले क्या खोजना है? पहले जॉब खोजेंगे, राज्य एंड धार्मिकता को, तो बाकी सारी चीजें भी नहीं मिल सकता है। लेकिन पहले राज्य और धार्मिकता को खोजेंगे तो सारी चीजें आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। कोई लड़का ढूंढ रहा है शादी के लिए, कोई लड़की ढूंढ रहा है, सबसे पहले क्या खोजना है कि इस लड़का के साथ और इस लड़की के साथ मैं प्रभु की आराधना कर सकता हूं कि नहीं। सबसे पहले क्या खोजना है? इस लड़का के साथ या इस लड़की के साथ मैं क्या प्रभु की आराधना कर सकता हूं क्या? यही होता है प्रभु के राज्य को खोजना हर एक बातों में। अगर सुंदरता को देखेंगे, पैसे को देखेंगे, तो आप प्रभु के राज्य के साथ, प्रभु की धार्मिकता के साथ कंप्रोमाइज करेंगे, है कि नहीं? सबसे पहले शादी में भी क्या खोजना है? प्रभु के राज्य एंड प्रभु की धार्मिकता। सुंदरता भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जैसा लड़की आप चाहते हैं ऐसे भी लड़की देंगे प्रभु, ऐसा लड़का भी देंगे। लेकिन सबसे पहले क्या खोजना है? उसके राज्य और उसकी धार्मिकता। हर एक बातों में क्या खोजना है? उसके राज्य एंड उसकी धार्मिकता। दोस्त भी ऐसे बनाओ, फ्रेंड भी ऐसे बनाओ कि उसको उसके साथ मैं प्रभु की आराधना कर सकूं। ऐसे दोस्त के साथ रहोगे, राज्य धार्मिकता में आप खो जाओगे। राज्य धार्मिकता के दूर चले जाओगे, खो जाओगे नहीं, राज्य धार्मिकता से आप दूर चले जाओगे। सबसे पहले क्या खोजना है? हर एक बातों में प्रभु के राज्य एंड प्रभु की धार्मिकता को खोजना है। बाकी सारी चीजें तुम्हें मिलेगा। और बाकी सारी चीजें तुम पहले रखोगे राज्य धार्मिकता से पहले, तो बाकी सारी चीजें भी तुम्हें मिल नहीं सकता है इस वचन के अनुसार। तो प्रार्थना में क्या खोजना है? हमें प्रभु के राज्य को खोजना है और प्रभु की धार्मिकता को खोजना है। सबसे पहले क्या मांगना है? आस्क, क्या लिखा गया है? पवित्र आत्मा को मांगना है। सीख, खोजना क्या है? राज्य एवं धार्मिकता। जो भी आप मांगेंगे पवित्र आत्मा की मदद से राज्य एवं धार्मिकता के लिए, वो सारी चीजें पूरा होगा और उससे बढ़कर प्रभु देंगे। हालेलुया। और मेरा जो मुझे जो बाइबल स्टडी सिखा रहे थे 19-20 साल से, मुझे कहे कि भाई एक चीज के लिए प्रार्थना करो तुम, कि तुम्हें विश्वासी लड़की चाहिए। और मेरा प्रार्थना यही था कि मुझे एक विश्वासी लड़की चाहिए और कुछ नहीं मांगा। प्रभु पूरा करेंगे। क्यों चाहिए? क्योंकि राज्य एवं धार्मिकता सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें बाद में आता है। पैसे हो या ना हो, लेकिन उनके साथ क्या प्रभु की आराधना कर सकते हैं, वो सबसे पहले खोजना है। हालेलुया। दूसरा क्या है? खटखटाओ। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। भाई बहुत बार तो हम खटखटाते हैं तो फिर भी नहीं खोला जाता है। लेकिन प्रभु ने कहा है अगर तुम सही रीति से खटखटाओगे, तुम जानते हो सही जगह पे खटखटाना है, तो जरूर मिलेगा। प्रभु जरूर आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। वही लोग खटखटाना मतलब परसिस्टेंट प्रेयर, लंबे समय तक के लिए प्रार्थना करना है, लंबे समय के लिए चीजों को मांगते रहना है। केवल वही लोग मांग सकते हैं जिनको पता है कि यहां मिलेगा, और कोई नहीं मांग सकता। जो
करेंगे और उत्तर देंगे। उन्होंने ये उदाहरण दिया खटखटाने वाले के विषय में, तुम्हारे जैसे ऐसे कोई मित्र होंगे जो अपने मित्र के पास जाएगा रात को और क्या करेगा, दरवाजा को खटखटाएगा। क्यों? क्योंकि उसके घर में एक यात्री आया है और यात्री के सामने रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या मांगता है? खटखटा के रोटियां मांगेगा। लेकिन वो क्या कहेगा, अभी तो सोने का समय हो गया है, बालक लोग सो रहे हैं, बिछौनों में है, अभी फिर जाऊंगा, अभी नहीं खुल सकता। लेकिन क्योंकि ये मित्र निर्लक्ष्य होकर मांगता रहता है, इसीलिए वो खोलेगा और देगा। हालेलुया। निर्लक्ष्य होकर मांगना किससे मांगते हैं? निर्लक्ष्य होकर। मित्र लिखा गया है, क्या लिखा गया? फ्रेंड। यीशु मसीह हमसे क्या कहा है? मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। आपने चले लोगों को कहा, क्या कहूंगा? बोला है फ्रेंड कहूंगा। सबको फ्रेंड नहीं कहेंगे, लेकिन जीसस क्राइस्ट, जिनको पिता ने यीशु मसीह को जो बताया है, वो बातें यीशु मसीह ने चले लोगों को बताया है। मतलब पिता का रेवलेशन, पिता की टीचिंग, पिता की शिक्षा, पिता की सारी बातों को यीशु मसीह ने चले लोगों को बताया और क्या कहा? तुम ये जान चुके हो, इसलिए तुम मेरा फ्रेंड हो। अगर आप पिता को जान चुके हैं, पिता के प्रकाशन को पा चुके हैं, पुत्र के प्रकाशन को पा चुके हैं, पवित्र आत्मा के प्रकाशन को पा चुके हैं, गहराई में चल रहे हैं, आप उनके क्या है? फ्रेंड है। और आपको क्या करना है? फ्रेंड के घर में खटखटाना है, मांगना है। जब तक ना मिले तब तक मांगते रहो। प्रभु की प्रॉमिस आपके जीवन में पूरे होगा यीशु मसीह के नाम से। जो भी प्रोफेसी आपके जीवन में हुआ है पूरा होगा। पर प्रोफेसी काफी नहीं है, वादा केवल काफी नहीं है। वादा करने से वादा पूरा नहीं होता, प्रोफेसी आ जाने से प्रोफेसी पूरा नहीं होता, खटखटाना पड़ता है। एलिया ने प्रोफेसी किया था 3 साल के बाद बारिश होगा, तो चुपचाप रहा क्या एलिया ने? उसने प्रार्थना किया, कितना लंबे समय तक प्रार्थना किया और अपने दास को कहा कि देख मेघ आ रहा है कि नहीं, देख बादल को देख। प्रोफेसी को पूरा होने के लिए भी आपको खटखटाना पड़ेगा और प्रभु निश्चय पूरा करेंगे। क्या हम खटखटाने वाले बनेंगे? याकूब तक प्रार्थना किया जब तक उसको ब्लेसिंग ना मिले। आपको तब तक प्रार्थना करना है। अगर आप जानते हैं आपके पिता अच्छे हैं, आपके पिता भले हैं, अगर आप अपने पिता को जानते हैं तो आपका प्रार्थना खटखटाने वाले प्रार्थना हो जाएगा। अगर आप खटखटाने वाले प्रार्थना नहीं करते तो आप अपने पिता को जानते नहीं। क्या हम जानते हैं अपने पिता को? क्या हम खटखटाने वाली प्रार्थना करेंगे? क्या हम मांगेंगे? क्या हम खोजेंगे? क्या हम खटखटाएंगे? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। दूसरा हम जाएंगे प्रार्थना कैसे। पहला तो क्या है? खोजने वाला प्रार्थना, मांगने वाले प्रार्थना और खटखटाने वाली प्रार्थना। दूसरा क्या है? प्रार्थना एक आदत होना चाहिए। क्या बोलेंगे? हैबिट। क्या है? प्रार्थना एक हैबिट होना चाहिए, आदत होना चाहिए। वचन में लिखा गया है, दानियल 6:10 में लिखा गया है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी ऊपर की कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी वो करता रहा। हालेलुया। दानियल को क्या पता चला कि एक रूल निकला था, एक आदेश निकला था, राजा ने साइन किया था, मंत्रियों ने साइन किया था, सारे जो बड़े अधिकारी ने साइन किया था। क्या साइन किया था? कि 3 दिन तक राजा को छोड़कर कोई दूसरे प्रभु का उपासना आराधना नहीं करेगा। दानियल ने देखा कि हस्ताक्षर किया गया है, फिर दानियल क्या किया? जो आदत था उसका, वो आदत को पूरा करने के लिए चला गया। जैसे वो पहले प्रार्थना कर रहा था, लिखा गया है, उसमें लिखा गया सुंदर रीति से, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपनी परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बाधा हो जाए, लेकिन आदत नहीं छूटती। छूटती है क्या? आदत को छोड़ने के लिए
दानियल का आदत हो चुका था दिन में 3 बार प्रार्थना करना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। जैसा वो पहले करता आ रहा था अभी भी किया, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। चाहे कितना भी बड़े आदेश उसके विरुद्ध में खड़ा ना हो जाए। क्या क्या उसने चिंता क्या किया? उसने प्रार्थना का समय आ गया, प्रार्थना किया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रार्थना करना अगर मसीह है तो प्रार्थना करना एक आदत होना चाहिए, एक हैबिट होना चाहिए। अगर कोई भी आपका आदत नहीं है तो आज से एक आदत बना लीजिए कि मेरा आदत प्रार्थना करना है। हालेलुया। दानियल दिन में कितने बार? 3 बार। कैसे प्रार्थना करता था? जैसे पहले प्रार्थना करता था अभी भी प्रार्थना ऐसे किया। हालेलुया। इसका मतलब दानियल रेगुलर बेसिस पे प्रार्थना कर रहा था, है कि नहीं? कब डेली प्रार्थना कर रहा था, एक भी दिन मिस नहीं करता था। लोग प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने आप को कहते हैं मैं बिजी हूं। दानियल से बड़ा बिजी कोई नहीं होगा क्या? वो एक देश का प्राइम मिनिस्टर था, राजा के बाद दूसरे नंबर पे आता था, एक बड़ी सिविल सर्वेंट था, फिर भी दिन में 3 बार जैसा वो प्रार्थना करता था वैसा कंटिन्यू करता रहा। और आपको अगर कुछ बहाना दे रहे हैं इसका मतलब आपके लिए प्रार्थना इंपॉर्टेंट नहीं है। दानियल के प्रार्थना क्या था? इंपॉर्टेंट था, महत्व था। अगर आपको महत्व क्या है आपके डेली जीवन के द्वारा पता चलेगा कि किस विषय को आप महत्व देते हैं। अगर प्रभु को महत्व देते हैं तो आप प्रार्थना करेंगे। एक व्यक्ति ने कहा था, ठीक है, क्या कहा था उन्होंने? आपके जीवन का कोई अगर 70 साल जी रहा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 35 साल 35 साल। कोई अगर 80 साल किसका उम्र है तो 2 भागों में विभक्त करेंगे, सो 40 साल 40 साल। आपके जीवन का दूसरा जो आधा है, दूसरा जो 40 साल है या दूसरा जो 35 साल है, ये उन चीजों को बनाएगा जो आपने अपने जीवन का पहले आधा के समय में जो आदतों को पाला है। ठीक है। और कोई व्यक्ति 40-80 साल का जी रहा है तो पहले 40 साल में जो आदतें उन्होंने रखा है वो आदतें जो है उस व्यक्ति को अपनी दूसरे 40 साल में दूसरे हाथ में उस आदतें बनाएगा। गंदी आदतें हैं, गंदी चीजें हैं तो उसके लाइफ, वही गंदी आदतें उसकी लाइफ को कंट्रोल करेगा। हालेलुया। अब मैं कहना चाहता हूं कलीसिया, प्रार्थना करना आपकी आदत है, प्रार्थना ही आपको आगे बढ़ाएगा। प्रार्थना करना अगर आपका आदत है, प्रार्थना ही आपको ब्रेक थ्रू देगा। दानियल नहीं चाहता था, सफलता के लिए भी प्रार्थना नहीं करता था। करता था क्या? वो तो प्रार्थना एक आदत था उसका, प्रभु के प्रति लगाव था और उसी प्रार्थना ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आपके प्रार्थना आपको इस स्थान में पहुंचा सकता है जो आप चाहते हुए भी पहुंच नहीं सकते। प्रार्थना करना है, प्रार्थना के द्वारा ब्रेक थ्रू आता है, बंधन टूटता है। प्रार्थना का आदत सबको डालना है कि ऐसे हैबिट है जो आपकी इच्छा बगैर आपको बड़े स्थान में पहुंचा सकता है। हालेलुया। तो प्रार्थना करेंगे ऐसे कलीसिया। लोग प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको नहीं लगता है कि प्रार्थना महत्व है। हालेलुया। क्या प्रार्थना महत्व है? अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं। प्रार्थना जो कर रहा है उसका मतलब वो प्रार्थना करना चाहता है, इसलिए प्रार्थना कर पा रहा है। सिंपल है। जो प्रार्थना नहीं कर पा रहा है उसका मतलब वो प्रार्थना करना नहीं चाहता है। क्या हम चाहते हैं प्रार्थना करना? नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, ओके, अच्छा है। और एक आदत तभी हैबिट में बदल सकता है, एक काम तभी हैबिट आदत में बदल सकता है जब हम रिपीटेडली करेंगे, लगातार। जब भी टाइम मिले प्रार्थना करना शुरू कर दो, जब भी टाइम मिले प्रार्थना करना शुरू कर दो। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। जीसस क्राइस्ट के बारे में देखेंगे, सुबह प्रार्थना करते थे, दोपहर के टाइम में प्रार्थना करते थे, शाम के टाइम में प्रार्थना करते थे, रात के टाइम में प्रार्थना करते थे। प्रार्थना, पौलुस ने क्या कहा पहला थिस्सलुनीके में? निरंतर प्रार्थना करो। कब प्रार्थना करना? हमेशा प्रार्थना करते रहना है। ये काम प्रभु ने कहा हमें, तो हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे। यीशु मसीह जब पृथ्वी पे थे तभी प्रार्थना किए, और जब स्वर्ग में भी गए तब क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, पीछा करने वाले व्यक्ति बोलते हैं यीशु मसीह के, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें?
प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है, जो अपने आप को मसीह कहते हैं वो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। दुख की बात है कि नहीं? गंभीर बातें हैं, दुख की बातें हैं, लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रभु माफ करेगा क्या? आप ब्रेकथ्रू को देखेंगे बिना प्रार्थना किए? बड़ी सफलता को देखेंगे? कभी नहीं देख सकते, बदल ही नहीं सकते आप। बिना प्रार्थना एक स्तर में रहेंगे, स्तर बढ़ेगा नहीं। किसी का स्तर नहीं बढ़ रहा, जान लीजिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा। प्रार्थना करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। सबसे पहले क्या होगा? मांगना है, खोजना है और खटखटाना है। दूसरा क्या है? प्रार्थना एक आदत होना चाहिए। तीसरा क्या है? प्रे इन अननोन टंग, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। हालेलुया। कैसी भाषा में? अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। अगर किसी को डाउट है तो एक दो वीडियो है, पास्टर भरत अन्य भाषा के बारे में क्लास ले चुके हैं, ग्रुप में भेज दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। पहला कोरिन्थियन 14:2 में लिखा गया है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, हालेलुया, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से बातें नहीं करता है। किससे? मनुष्य से बातें नहीं करता है। किससे बातें करता है? परमेश्वर से। इसका मतलब जो अपने लैंग्वेज में बात करता है, अगर देखेंगे तो परमेश्वर से शायद बात कर रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे, ठीक है, बाइबल तो कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन जो अन्य भाषा में बातें करता है, और टंग भी दो है, एक तो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम बिलीवर होने के नाते ये हमारा अधिकार है कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, है कि नहीं? और जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है डायरेक्ट किससे बात करता है? परमेश्वर से बातें करता है। अगर आप परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं तो किससे प्रार्थना करना पड़ेगा? कैसे प्रार्थना करना पड़ेगा? अन्य भाषा से प्रार्थना करना पड़ेगा। परंतु परमेश्वर से बातें करता है इसलिए कि उसको कोई नहीं समझता। जो अननोन टंग जो है, तो हम विश्वासी बन जाते हैं तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, जो प्रार्थना करते हैं उसको कोई नहीं समझता और उसको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पर्सनल प्रेयर है। चर्च में जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसके लिए इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। होली स्पिरिट का भी, टंग का भी दो मिनिस्ट्री है, प्राइवेट मिनिस्ट्री। ये किसके लिए? अपने पर्सनल लाइफ के लिए है। वचन में लिखा गया है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी क्या करता है? अपनी उन्नति करता है। अगर आपको उन्नति करना है, प्रमोशन पाना है स्पिरिचुअल लाइफ में, अगर आपको बढ़ना है, बिल्डअप करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, रिचार्ज होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अन्य भाषा में प्रार्थना करना पड़ेगा। अन्य भाषा में प्रार्थना बगैर आप बिल्डअप नहीं हो सकते, आपका उन्नति नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे? लोग कहेंगे कि अरे पहले पवित्र आत्मा आए, 120 लोग तो प्रार्थना के, बाकी लोग समझ पाए। वो एक चिन्ह था दूसरे लोगों के लिए, ठीक है, एक चिन्ह था। और वो इसमें लिखा गया है कोई नहीं समझता। वो तो गिफ्ट के बारे में कहा गया है। तंग भी आया था, गिफ्ट भी आया था। गिफ्ट के घड़ा जो सब समझते हैं और एक के लिए चाहिए इंटरप्रिटेशन चाहिए। लेकिन जो हम व्यक्तिगत रूप से जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं उसे हमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। जरूरी है क्या हम जो क्या प्रार्थना करें दूसरे को बुलाने की? जरूरी है? परमेश्वर से प्रार्थना करता है और क्या कहता है? वो भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। पौलुस कहा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपने ही उन्नति करता है। 14:4 में 14:4 में लिखा गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका उन्नति हो, चाहते हैं हम अपना उन्नति हो, क्या करना पड़ेगा? वचनों के अनुसार अन्य भाषा में प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रे इन अननोन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दो। हालेलुया। अगर हम प्रेरितों का कार्य 19 में देखेंगे, अपोलोस एंड पौलुस के बारे में लिखा गया है। एंड पौलुस एफिसस में था और वो कई विश्वासी को मिला, तो उन्होंने उनको पूछा कि जब तुमने विश्वास किया था तुमने पवित्र आत्मा पाया क्या? तो उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा क्या होता है, ठीक है, उनको पता ही नहीं कि पवित्र आत्मा क्या होता है। तो पौलुस ने पूछा तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया भाई? तो उन्होंने कहा हमने पश्चाताप का बपतिस्मा लिया जो यूहन्ना से मिलता है। फिर पौलुस ने क्या किया?
यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया और उनके लिए प्रार्थना किया, तब वो क्या हुए? पवित्र आत्मा से भर गए। जब पवित्र आत्मा आता है और क्या है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। जब पवित्र आत्मा आता है तो सबको पता चलता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा जाता है किसी को पता नहीं चलता। चलता है क्या? जब दुष्ट आत्मा आता है किसी को पता नहीं चलता है, जब दुष्ट आत्मा जाता है सबको पता चलता है कि नहीं? हालेलुया। पवित्र आत्मा आना मतलब चिन्ह है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपका प्रार्थना बदलेगा। हालेलुया। तो अगर आपको प्रभु से बातें करना है, डायरेक्टली प्रभु से बातें करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दो। आपको अगर वेद की बातों को करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दो, क्योंकि हमें पता नहीं हमारा जरूरत क्या है। सच में बता रहा हूं, अगर मैं अपनी जीवन के पहले 5 साल पहले जो प्रार्थना मैं करता था, अभी थोड़ा सा हंसता हूं मैं कि क्या प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि इसमें पता चलता कि उन्नति हुआ है। प्रार्थना, होली स्पिरिट हमें हेल्प करते हैं। अरे क्या फिजूल बातें, क्या अभी तो मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरे बारे में कम रहता है मेरा प्रार्थना। क्यों? होली स्पिरिट हेल्प करते हैं। पवित्र आत्मा कभी कभी याद कराते हैं, इसके बारे में प्रार्थना करो, इसके बारे में आप प्रार्थना करो, जिनके बारे में दिमाग में कभी ख्याल ही नहीं आया होगा। कौन याद दिलाता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हेल्प करते हैं, मध्यस्थी करने के लिए भी हेल्प करते हैं। पवित्र आत्मा हेल्प करते हैं वेदों को बोलने के लिए। पवित्र आत्मा आप भी हमारे तरफ से हमारे टंग को यूज करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और एनिमी कंफ्यूज होता है, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं एनिमी कंफ्यूज होता है। और इसका अर्थ क्या है पता है? एडिफाई का, जो उन्नति का, कि चार्ज अप, बिल्डअप। विदाउट होली स्पिरिट हम बिल्डअप नहीं हो सकते, चार्ज नहीं हो सकते। आप लोग महसूस किए होंगे कहीं मतलब परिस्थिति थोड़ा गड़बड़ है और आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर दिए, ठीक है। अन्य भाषा में प्रार्थना का एक ही फायदा है कि कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप गाड़ी चलाते समय प्रार्थना कर सकते हैं, अब उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और मैंने बहुत बार प्रार्थना किया और बहुत बार मुझे प्रभु का पीस मिला है। कभी भी किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है, और कनेक्ट हो सकते हैं प्रभु के साथ। ये अन्य भाषा के प्रार्थना करने का एक फायदा है। एनी टाइम, एनी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, शुरू कर दो एंड प्रभु ब्लेस करते हैं। जब प्रभु से कनेक्ट हो जाते हैं, 1 मिनट में, 2 मिनट में, आधा सेकंड में कनेक्ट हो जाते हैं, परिस्थिति बदलता है। आईफोन खरीदे हो, चार्ज नहीं किया तो फायदा है। ऐसे ही हम अगर है होली स्पिरिट के साथ कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं, कोई उन्नति नहीं है, कोई यूज का नहीं है। क्या हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। एंड पौलुस क्या कहता है 14:18 में, कोरिन्थियों 14:18 में, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। हालेलुया। लंबे समय तक अगर आपको प्रार्थना करना है तो केवल अन्य भाषा ही आपको हेल्प कर सकता है लंबे समय तक प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। नहीं तो आप सोच में क्या प्रार्थना करूं और क्या प्रार्थना करूं। प्रार्थना में बहुत सारे विषय हैं जो पवित्र आत्मा आपके द्वारा करवाना चाहते हैं। आप तभी समझ पाएंगे, तभी कर पाएंगे, अरे इस विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इस विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अरे वो व्यक्ति जिनको जो मुझे जानता नहीं, उस विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कौन हेल्प करता है? होली स्पिरिट हेल्प करता है। पवित्र आत्मा जो है क्या करते हैं? हमें उन्नति प्रदान करते हैं। बच्चों को समझ में आता है, लोगों को समझ में आता है। किसके द्वारा? अन्य भाषा के द्वारा। सबसे पहले क्या है? मांगना है, खोजना है, खटखटाना है। दूसरा, प्रार्थना का आदत सबके ऊपर होना चाहिए। प्रार्थना नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। अगर किसी का स्वभाव में बदलाव हो रहा है, जान लीजिए कि वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। मैं देखता हूं लोगों का कोई बदलाव नहीं है सालों भर। क्यों? पूछने की जरूरत नहीं है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना नहीं कर रहा हो, पूछने की जरूरत नहीं, प्रार्थना कर रहा हो, जरूरी नहीं, उसको इंसल्ट लगेगा और झूठ भी बोल देगा मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। कल मैंने प्रार्थना की थी, हमारे कलीसिया के लोग प्रार्थना करने वाले बने। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया।
जब तक, और प्रभु का इच्छा है क्या है कि मांगो। क्या मांगना है? पवित्र आत्मा मांगना है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, क्योंकि स्वर्गीय पिता अगर तुम्हें मांगोगे तो पवित्र आत्मा परिपूर्णता के साथ तुम्हें देगा। हालेलुया। क्या मांगना हमें? पवित्र आत्मा। आज हम प्रार्थना करेंगे। जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, प्रभु उसको नई लैंग्वेज देंगे। आप कभी कभी प्रार्थना करते होंगे ना, प्रार्थना करने के टाइम पे आप थोड़ा सा आपका टंग्स बदलते जाता है। क्यों? नई भाषा देते हैं प्रभु। जो प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज आपको नई भाषा देंगे। और जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वचनों के अनुसार आपको मांगना है। क्या करना है? मांगना है। क्या मांगना है? अन्य भाषा में प्रार्थना करने का। प्रभु देंगे। सबसे पहले क्या करना है? अपने पापों का अंगीकार करना है। दूसरा क्या करना है? मांगना है। तीसरा क्या करना है? अपने आप को रोकना नहीं है। याद कर रहे हैं? पहले क्या है? अपने पापों को अंगीकार करना है। दूसरा यीशु मसीह को ग्रहण करना है। तीसरा क्या है? मांगना है। चौथा क्या है? रुकना नहीं है। पांचवा क्या है? रुकना नहीं है, मतलब मांगते रहना है। छठा क्या है? नदी बहना चाहिए। नदी बहना चाहिए मतलब नदी जहां से शुरू होता है वहां फ्लो में बहता है। क्या जहां से नदी शुरू हुआ कोई देखा है? कोई नहीं देखा है, लेकिन वहां से कैसे फ्लो आ सकता है? नदी के बीच वाला हिस्सा में जाइए और दूर जाइए तो फ्लो वहां होता है। रुकना नहीं है जब तक फ्लो नहीं मिल जाता। हालेलुया। क्या हम प्रार्थना करेंगे? क्या आप चाहते हैं प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते हैं? चाहते तो प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। सबसे पहले क्या करना है? क्या करना है? पापों का अंगीकार करना है। खड़े हो जाएंगे कलीसिया। आज अपने आप को रोकने नहीं वाले हैं। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहे तो अपने आप को रोक रहे हैं। हालेलुया। किसको रोक रहे हैं? अपने आप को रोक रहे हैं। क्या हम अपने आप को रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। कुछ भी हो जाए हम मांगेंगे, हम खोजेंगे, हम खटखटाएंगे, प्रभु हमें ब्लेस करेंगे।